नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं बाज़ार की। बाज़ार काफ़ी अच्छा था और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। जैसा कि कल मैंने वीडियो में बोला था, ये बिक वाली आएगी, स्वभाव से है, नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। अभी बात कर लेते हैं शुरू में FII-DI के आंकड़े से। FII-DI का आंकड़ा 2600 करोड़ रुपये का था खरीदारी का। DI ने थोड़ा सा माल 200 करोड़ के आसपास का माल बेचा। सोना सस्ता हो गया है, 95,000 में सोना आ गया है, चांदी 1,05,000 पे आ गई है। बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो कमोडिटी मार्केट में अपना जो रुपया है वो सुधर गया है। रुपया 85 रुपये पे आ गया है, 85 रुपये 48 पैसे पे कारोबार कर रहा है। बास्केट ऑफ करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर पे है, 97 रुपये 12 पैसे पे डॉलर आ चुका है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ग्लोबल शांति के बीच में क्रूड ऑयल 66 पे आ गया है। और बात करें डोनाल्ड ट्रंप और चीन, मतलब अमेरिका और चीन की समझौता या डील होने के बाद से जो US के बाज़ार हैं वो S&P 500 या नैस्डैक लाइव हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, मतलब अच्छे ट्रेड में है। डोनाल्ड ट्रंप ने फेड चेयरमैन को डांटते हुए सख्त लिहाजे में कहा है कि यार तुम मूर्ख हो, मतलब वैसे जैसे डांटने वाले लिहाजे में कि तुम अभी भी रेट कट नहीं कर रहे हो सकता है इस बार जो फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं वो रेट कट कर दें। आगे चलते हैं। भारत और अमेरिका की जो ट्रेड पे वार्ता है, व्यापारिक वार्ता है, वो अंतिम चरण में है। देखते हैं कहाँ तक ये पहुँच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ज्योति CNC पे। ज्योति CNC ने बल्क डील के माध्यम से साथियों 1542 करोड़ रुपए की माल बेचा है। जो नॉन प्रमोटर हैं उन्होंने अपना 6% जैसा हिस्सा मार्केट में डाइल्यूट किया है। ये बल्क डील, ये IPO, ये FII की सेलिंग, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही है। चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा आगे। देखो क्या है, अगर 6% उन्होंने हिस्सा बेचा, वो हिस्सा जो बेचा है वो टोटल प्राइस पे ही बेचा है, इतना कोई घबराने वाली बात है नहीं। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा JB केमिकल की। JB केमिकल में भी एक बल्क डील हुई है, उसमें टोरेंट फार्मा ने 47%, जो KKR करके एक फर्म है, उससे 47 दशमलव कुछ % का जो हिस्सा है वो 1600 कुछ रुपए के प्राइस पे, मतलब 1690 के प्राइस पे खरीद लिया है। 1639 1640 के प्राइस पे खरीद लिया है। उसकी जो टोटल वैल्यू है बल्क डील की वो 11,900 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। अब से जो JB केमिकल है वो टोरेंट फार्मा की एक सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि 46% जो हिस्सा था वो KKR से खरीद लिया है। किसने? टोरेंट फार्मा ने। क्या रेट में खरीदा है? 1640 के आसपास का जो बिडिंग प्राइस था उस प्राइस से। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर के मार्केट प्राइस से खरीदा है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक में देखने के लिए आपको तेज़ी मिली है। बल्क डील आज दो भयंकर हुई है। एक तुम्हारा JB केमिकल की बल्क डील हुई है जो कि टोरेंट फार्मा ने खरीदा है। एक तुम्हारी जो ज्योति CNC की बल्क डील हुई है जिसमें 1542 करोड़ रुपये का माल बेचा है। प्रमोटर ने 6% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बेची है। अगर रेल टीटागढ़ की बात करें तो उन्होंने पूना मेट्रो की तरफ से उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला है, उसको लगभग 430 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका ऑर्डर मिला है। ऐसी रेल RVNL को भी, रेल विकास निगम लिमिटेड को भी 230 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। उस ऑर्डर के चलते कहीं भी बाज़ार में जो मूवमेंट में ये स्टॉक खबरों के बीच में रहे हैं। BDL, भारत डायमेकल लिमिटेड, उसको भी ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने के चलते खबरों में थे और ये रॉकेट रहे बाजार। TARI, टेलीकॉम अथॉरिटी रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से एक डाटा पेश हुआ है। उस डाटा में जो आया है, जियो ने मई 2025 में, मतलब पिछले महीने के जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें जियो ने 27 लाख यूज़र नए जोड़े हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वोडाफोन आइडिया और MTNL, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, लगातार अपने यूज़र बेस घटाता जा रहा है। और अगर बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल ने अपने मई माह में जो यूज़र जोड़े हैं वो जोड़े हैं 2,75,000, मतलब एयरटेल ने 2,75,000 यूज़र जोड़े हैं। जियो ने लगभग 27 लाख नए यूज़र ऐड किए हैं। अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो साथियों वोडाफोन आइडिया ने अपने लगभग 2,75,000 जो यूज़र थे वो खो दिए हैं, मतलब वो उनकी से वोडाफोन आइडिया से शिफ्ट करके किसी दूसरी कंपनी में चले गए हैं। चाहे उसे आप एयरटेल मान लो, चाहे वो 27 लाख जो जियो ने नए यूज़र जोड़े हैं, चाहे आप उसमें मान लो उनने। MTL, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, उसका भी आंकड़ा जारी हुआ है जो तुम्हारा TRI से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से डाटा जारी हुआ है। उसने MTL ने अपने 4,75,000 71,000 जो
पुराने यूज़र थे उनको खो दिया है। मतलब जो ये अपने यूज़र बेस घटाते जा रहे हैं, ये कहीं भी इस कंपनी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। आप बताओ, ऐसा कोई अगर कभी भी ऐसा डाटा आया हो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी की तरफ से आया हो जिसमें वोडाफोन आइडिया ने अपने यूज़र मतलब जोड़े तो जान दो, वो पर्याप्त जितने थे उतने ही रखे हों, साल दर साल, महीने दर महीने, टाइम दर टाइम अपने यूज़र बेस घटाती जा रही है। वहीं इसका जो मार्केट है वो पूरा मार्केट शेयर एयरटेल और जियो लेता जा रहा है। इसीलिए सरकार को भारी चिंता है कि दोहरोपोली जैसा बिजनेस हो जाएगा अगर इन्हें नहीं बचाया गया। देखो, बीएसएनएल, एमटीएनएल ये तो खैर चलो सरकारी कंपनी है, लेकिन एक वोडाफोन आइडिया है। वोडाफोन आइडिया भी अपना ऐसा कोई महीना जो टेलीकॉम निकालती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी निकालती है, यूज़र बेस का इनका डाटा निकालती है, ऐसा एक भी डाटा में कभी नहीं हुआ जो वोडाफोन आइडिया अपने जो यूज़र है ना उन्हें बचा के रखी हो, जितने हैं उतने ही रखी हो। हर जब भी डाटा आता है, हर डाटा में पिछली बार इसने 5 लाख खोए थे, उससे पिछले साल 9 लाख खोए थे, इससे पिछले डाटा में 4 लाख खोए थे। मतलब हर बार अपना जो यूज़र है ना वो घटाती जा रही है। कौन? वोडाफोन आइडिया। महानगर टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने भी अभी इस बार 4,71,000 यूज़र खो दिए हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। अब देखो, बात कर लेते हैं जापान के जो बाज़ार हैं। जापान के बाज़ार अच्छे ऊपर में खुल रहे थे। ऑल ओवर अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल के जो मार्केट हैं वो अच्छे हैं। अच्छे क्यों दिख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की शांति के कारण। और डोनाल्ड ट्रंप कब तक शांत रहते हैं ये तो खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं मालूम। वे कब, क्या और कितने बजे क्या डिसीजन ले लेंगे ये डोनाल्ड ट्रंप खुद भी नहीं जानते। वो वन फाइन डे आके बोल देंगे, बोले एक काम करो, अब से मैं इतना % टैरिफ लगा दूँ। जैसे कि अमेरिका के शेयर बाजार दौड़े, उसके पीछे का कारण था कि उन्होंने जो डेडलाइन है उस डेडलाइन को बढ़ा दिया है। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि यार मैं अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक अनुमान कर सकता हूँ बाज़ार 1-2 दिन के अंदर अंदर गिर सकता है। कारण है सीधा, भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड पे वार्ता चल रही है रियल अर्थ मटेरियल्स पे, वो वार्ता किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंची है। स्पेशल फर्टिलाइज़र चीन ने रोक दिया, वो मुकाम पे नहीं पहुंची है। भारत और अमेरिका की जो डील थी वो किसी मुकाम पे नहीं पहुंची है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वन फाइन डे आके ये बोल दिया जाता है कि मैं भारत की कंपनियों पर 25% का टैरिफ लगाने जा रहा हूँ, तो बाज़ार इतनी सी खबर पे ही धड़ नीचे आ जाएगा, क्योंकि बाज़ार नीचे से काफ़ी भागा हुआ है। वो भागा हुआ है मतलब तत्काल प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आते के साथ ही धड़ाधम और एक और नई समस्या ने जन्म ले लिया। समस्या कौन सी है? जैसा कि आज 29 तारीख की रात को सुना होगा कि सुबह 4 बजे के आसपास रूस ने यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और उन हमलों को अंजाम दिया है तुम्हारा काबा काजे शहीद ड्रोन ने। जो शहीद ड्रोन है, 477 शहीद ड्रोन और लगभग 60 से ज़्यादा मिसाइलें एक साथ रूस ने लॉन्च की यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन के लगभग जो रिहायशी इलाके थे और जहाँ पे जनजीवन को क्षति पहुँचाई जा सकती है, ऐसा जो जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति, उसने बताया है कि रूस ने जो हमले किए हैं ना वो रिहायशी इलाकों पे हमले किए हैं। और उसमें मतलब जो उनके अनुसार बताया गया है कि सिविलियंस की भी मौत हुई है। 10 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हुई है, जिसमें बच्चे और महिलाएँ, बुज़ुर्ग वगैरह शामिल हैं। ऐसा भी उन्होंने अपने उसमें बताया है जेलेंस्की ने बयान में कि जो F-16 है, जो अमेरिका की नाक कहा जाता है, जिस पे अमेरिका का अपना बहुत गर्व है, उसको मार गिराया गया है। अब वो ये बोल रहे हैं कि फाइटर जेट सही है, लेकिन जो पायलट था वो मार दिया। इनके हमेशा फाइटर जेट सही होते हैं, क्योंकि ये ना दक्षिण मीडिया जो है ना, ये अपने लेवल, नेक्स्ट लेवल चलता है इनका। आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट देखा, जब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था तो हमारे इधर से बोल रहे थे कि इतने फाइटर जेट, जो F-16 अमेरिका के फाइटर जेट थे, वे भारत ने मार गिराए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पुष्टि क्या आती है कि नहीं, पाकिस्तान के जो F-16 उड़ा रहे थे ना, वे जो पायलट थे वो मार गिराए हैं आपने, फाइटर जेट सुरक्षित है। भाई फाइटर जेट क्या बिल्कुल ऐसा है कि आपका जो उसमें उड़ा रहा है उसे वो मर जाएगा और वो सीधा जाके अमेरिका लैंड हो जाएगा। बाकी चाहे अमेरिका चाहता नहीं है कि अमेरिका क्या उसको बहुत से देशों को बेचता है ना, बेचता है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि इसकी बदनामी हो। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि F-16 को मार गिराया। वो तो F-16 सुरक्षित है, बाकी पायलट मर गया। इनके नेक्स्ट लेवल की मीडिया चलती है, क्या मालूम क्या करते हैं। अब नेक्स्ट विचार कर लेते हैं बाज़ार के ऊपर सेंटीमेंट पे। देखो, जो पुट कॉल रेशियो है वो अपने आप में सही है। जो FII-DI का आंकड़ा वो बता रहा है कि बाज़ार जो ना ओवरसोल्ड जोन में, इतना घबराने वाली बात है नहीं। पर
अभी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन स्टॉकों में नीचे से मूवमेंट आया है, काफ़ी भागे हुए हैं, उन स्टॉकों में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो स्वाभाविक है, उससे डरने वाली बात है नहीं। देखो क्रूड ऑयल 66 पे बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स 97 पे है, ये इस ओर संकेत दे रहे हैं कि अभी घबराने वाली बात है नहीं। विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी लगभग 12 से 14-15 के बीच में बना हुआ है, तो इसलिए वो भी वहाँ भी कोई चिंता के संकेत अभी दिख नहीं रहे। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल देंगे इस बात का कोई तय नहीं है, इसलिए अपनी जो पोजीशन है वो बहुत हल्की रखें, बहुत ही समझदारी के साथ में निवेश करते हुए चलें। अगर आप लॉन्ग टाइम के निवेशक हैं तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आपको ट्रेडर हैं या एफ&ओ या इंट्राडे करते हैं तो बहुत ही सावधानी से रहें, कब क्या हो जाएगा, कब क्या खबर आ जाएगी कोई पता नहीं। और इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें जो भी करना है। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप वहाँ से लिंक ओपन करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ही ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपका करूँगा। बाकी वित्तीय डिसीजन जो भी लें वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लें। फाइनेंशियली ये जो शेयर मार्केट है ये दो धारी तलवार है, जिस तरफ चल गई तो समझ लो तुम्हारी बल्ले बल्ले, और इस तरफ चल गई तो समझ लो किसी और की बल्ले बल्ले, इसलिए सावधान रहे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।